बांग्लादेश में इस वक्त भारत के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना हुआ है। हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, धार्मिक लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, भारतीय झंडे की बेअदबी हो रही है और भारत के बॉयकॉट की बातें हो रही हैं। लेकिन 53 साल पहले भारत ने ही पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर अलग देश बनवाया था। लेकिन कट्टरता में फंसकर बांग्लादेश सब कुछ भूल रहा है। तिरपन साल बाद भी इन सबको याद है कि कितने संघर्ष और कुर्बानियों के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान की यातनाओं से मुक्ति मिली, आजादी मिली। लेकिन बांग्लादेश शायद सब कुछ भूल चुका है। 1971 में भारत की फौज के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और बांग्लादेश आजाद हुआ। ये भीड़ जिस शख्स की मूर्ति को गिराने के लिए जमा हुई, उसी ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, शेख मुजीबुर रहमान। पाकिस्तान में 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने उनको सत्ता देने से इनकार कर दिया। हारकर शेख मुजीबुर रहमान ने अपने लिए अलग देश बांग्लादेश का ऐलान कर दिया। अगले साल मार्च से ही पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में आज़ादी की आवाज़ उठाने वालों का कत्लेआम शुरू कर दिया। तकरीबन 3 लाख बांग्लादेशियों की हत्या कर दी गई। 4 लाख महिलाओं के साथ रेप के आरोप फौजियों पर लगे। 10 लाख लोग भारत में शरण लेने के लिए भागकर सरहदों पर पहुंच गए। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के 11 हवाई ठिकानों पर हमला किया। अगले ही दिन भारत ने तगड़ा जवाब दिया। भारत ने हमले पूरब में भी किए और पश्चिम में भी, और 13 दिनों में ही जंग को खत्म कर दिया। एक रणनीति के तहत कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान की जो सेना वहाँ पर लगी हुई है वो एकदम से घबरा जाए, और इसलिए जहाँ पर जिस तरीके से हमले किए गए और उसके बाद जिस तरीके से पैदल हमारी फौजें निकलकर उनके पीछे पहुंच गईं, सब कुछ उनके यहाँ एकदम टूट फूट गया। 16 दिसंबर को पाकिस्तान को हथियार डालने पड़े। ढाका के रेस कोर्स में सरेंडर की कार्रवाई हुई। भारत के पूर्वी क्षेत्र के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी 2 कुर्सियों पर बैठे। नियाजी ने भारत के सामने हथियार डालने वाले कागजों पर दस्तखत किए। कमर पर लगी पिस्टल जगजीत सिंह को सौंप दी। इसी के साथ 93,000 फौजियों ने हथियार डाल दिए। ये दुनिया का अब तक सबसे बड़ा सरेंडर है। पाकिस्तान इस शर्म से आज तक नहीं उबर पाया है, लेकिन जिस देश के लिए उसे इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, उसी देश ने महज 53 वर्षों बाद अपने सारे जख्म भूलकर पाकिस्तान को गले लगा लिया और भारत के लिए जहर उगलने लगा है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वहां भारत के विरोध में सब कुछ जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस वक्त हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मैस्टन। मेजर जनरल, शुक्रिया NDTV इंडिया से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही कि 1971 को क्या इसलिए इस वक्त बांग्लादेश भुला रहा है क्योंकि पाकिस्तान बैकिंग वाले कट्टरपंथी अब उस देश में हावी है? और देखिए, मेरे को लगता है कि पहली बात, पाकिस्तान ये बांग्लादेश की जो जनता है वो 1971 को भुला ही नहीं सकती है, क्योंकि भारत ने और खासकर भारतीय सेना ने एक नया देश बांग्लादेश खड़ा किया, तो वो भुला नहीं सकते हैं। और उनको जो बिगाड़ने वाला देश था वो था वेस्ट पाकिस्तान उस समय, जो आज की तारीख में पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने आज वो चाहता है कि वही बांग्लादेश फिर से जो उनके पास अत्याचार होते थे उस समय बंगाली मुसलमान और बंगाली हिंदुओं पे, वही अत्याचार वो अब वापस शुरू करना चाह रहे हैं। और वो अत्याचार की दौर उन्होंने कट्टरपन और ये धर्म की राजनीति अपना के वो कर रहे हैं। और उनका मकसद है बेसिकली बांग्लादेश को खत्म करना, बांग्लादेश को इकोनॉमिक हालात बिल्कुल खत्म करके उनको रेडिकलाइज कर देना, जिससे भारत के ऊपर ये हिंदू और मुस्लिम वाला प्रभाव होना चाहिए। डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं भारत को जी। तो वहाँ की जो जनता है वो तो आभारी रहेगी, लेकिन जो कट्टरपन लोग हैं, जो पाकिस्तान ने इस कितने सालों के अंदर वो कट्टरपन वहाँ कोशिश किया लाने को, और वो मेरे ख्याल काफी सक्सेसफुल हो गए हैं। तो ये कट्टरपन रेडिकल एलिमेंट्स और खासकर ये मोहम्मद यूनुस के अंदर में ये जो चल रहा है
और स्टूडेंट्स यूनियन और ये जो जमायत इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन, ये सारे मिलके वापस पाकिस्तान की गुलामी के अंदर जाना चाहते हैं, अपने देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ की जो आम जनता है, आपने देखा हमारे अभी 10 उस समय के रिटायर्ड वेटरन्स बांग्लादेश में गए अपनी फैमिलीज के साथ, और पाकिस्तान के भी रिटायर्ड 9 से 10 वेटरन्स भारतीय सेना में ये कलकत्ता में आए हैं, और उनकी इतनी इज्जत से हमने उनका आदर सत्कार किया, उनकी फैमिलीज और बच्चों के साथ आए हैं, तो वो लोग इसको मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये मेजर जनरल, ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि एक लंबा लैंड बॉर्डर जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से भारत का, और पाकिस्तान हजारों किलोमीटर दूर है। ऐसे में आर्थिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर एंटी इंडिया पोजीशनिंग कट्टरपंथी बांग्लादेश में कितनी देर तक कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल आपका उचित सवाल है। देखिए कितनी देर तक कर पाएंगे। मेरे को लगता है ये धर्म एक ऐसी चीज बन गई है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इस पे यही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को खत्म किया। यही अफगानिस्तान 60-70 में इतना सेक्युलर और मॉडर्न कंट्री था, और यही पाकिस्तान ने अपने देश को भी खत्म किया ये कट्टरपन का रास्ता चुन के। और आज यही पाकिस्तान, क्योंकि थोड़े से रेडिकल एलिमेंट्स के अंदर भी अगर आपने ये कांटा, ये रेडिकलिज्म डाल दी, कट्टरपन डाल दिया, वो बहुतों के ऊपर असर डालता है। बहुतों के लिए असर इसलिए डालता है क्योंकि बाकी डर जाते हैं। तो मेरे ख्याल इसका संभव है कि असर रहेगा। अब हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, बात तो वो आती है क्योंकि इसको काउंटर कैसे किया जाए। और वहाँ के जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो भारत से खुश है, जो भारत से रिश्ते चाहती है, ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, मिलिट्री रिलेशंस, आज भी हमारे ऑफिसर्स उनके पास कोर्स करने जाते हैं, उनके ऑफिसर्स और उनकी सेना के लोग हमारे पास आते हैं कोर्स करने। तो हमारे डिफेंस कॉपरेशन, कल्चरल रिलेशन, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये कट्टरपन एलिमेंट्स है बांग्लादेश में, इनको कैसे आइसोलेट और खत्म करना है, वो भारत को और बांग्लादेश को मिलकर फैसला करना पड़ेगा। उनका अंत करना है हमने। बिल्कुल, कट्टरपंथ का अंत जल्द होना चाहिए बांग्लादेश में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मेजर जनरल मैसन इस मुद्दे पर।